बिहार में पासपोर्ट बनवाने की ललक तेजी से लोगों में बढ़ रही है। अब यहाँ सालाना औसतन 3.5-4 लाख पासपोर्ट बनने लगे हैं। बिहार में पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों की संख्या में 2020 की तुलना में 2024 यानी कि 5 वर्षों में बढ़कर दोगुनी से अधिक हो गई है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां विदेश जाने की आकांक्षा बाकी जगहों की तुलना में अधिक देखी जा रही है। इनमें सीवान गोपालगंज टॉप पर है। सीवान गोपालगंज जैसे जिलों में पासपोर्ट बनवाने का मकसद विदेश जाना होता है। खास तौर पर इन दोनों जिलों के लोग खाड़ी देश जाना पसंद करते हैं। आमतौर पर लोग खाड़ी देश जाकर अलग अलग तरह के श्रम कर पैसे बचाते हैं और अपने परिवार के लिए एक मोटी रकम भेजते हैं। यह मोटी रकम भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भी भरता है। ये जितना बड़ा सच है, उससे भी बड़ा सच ये है कि सीवान गोपालगंज जैसे जिले के लोगों को विदेश जाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष न सिर्फ पैसे जुटाने के लिए होता है बल्कि फ्लाइट पकड़ने के लिए भी बड़ा स्ट्रगल है। लोगों को सबसे पहले ट्रेन पकड़कर दिल्ली या मुंबई आना पड़ता है। दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स से इंटरनेशनल फ्लाइट मिलती है। इस फ्लाइट को पकड़ने के लिए दिल्ली या मुंबई आने में लोगों को 20-25 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में लोगों के लिए अपने आसपास एक एयरपोर्ट की जरूरत महसूस होती है। सीवान गोपालगंज के लोग कुशीनगर के इंटरनेशनल फ्लाइट चाहते हैं। ये इसलिए भी क्योंकि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ से विदेश के लिए फ्लाइट के हिसाब से बनाने की तैयारी चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुशीनगर एयरपोर्ट से विदेश के लिए उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये इसलिए भी संभव होगा क्योंकि कुशीनगर एयरपोर्ट को सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। अगर कुशीनगर एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में आ जाता है तो यह संभव है कि लोगों को विदेश के लिए फ्लाइट सुविधा मिलेगी। मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक घाटे में चल रहे आधा दर्जन एयरपोर्ट को बेचने की योजना बना रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रिपोर्ट के निजीकरण का तीसरा दौर है और इसमें कुल 11 हवाई अड्डे शामिल होंगे। इसमें से एक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अरबपति गौतम अडानी एयरपोर्ट के शीर्ष दावेदारों में शामिल होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा संचालक है। अडानी समूह के कंट्रोल में अभी आधा दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट है। बता दें कि वर्तमान में कुशीनगर एयरपोर्ट का संचालन सरकार की संस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर रही है। बता दें कि 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। पहले दिल्ली के लिए यहां से स्पाइस जेट की एक उड़ान प्रतिदिन जाती थी, लेकिन इसके बाद 5 नवंबर 2023 से यह उड़ान सेवा बंद कर दी गई। कहा जा रहा था कि यात्रियों की संख्या के कारण यह उड़ान सेवा बंद कर दी गई है। हालांकि स्पाइस जेट ने इसे टेक्निकल कारण बताकर सस्पेंड किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर गए थे। उसके अलावा 12 देशों का प्रतिनिधिमंडल भी पीएम मोदी के साथ गया था। अब जिस किसी को भी दिल्ली जाना होता है वह गोरखपुर या लखनऊ से फ्लाइट पकड़ता है। ऐसे में यात्रियों का समय अधिक लगता है। अभी तक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी नहीं शुरू हुई है। हालांकि एक बार फिर कुशीनगर से उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद चल रही है। अप्रैल 2025 से जेट विंग्स नामक कंपनी द्वारा कुशीनगर से दिल्ली, बोधगया और लखनऊ के लिए उड़ानें शुरू करने की योजना है, जिसकी समय सारणी जल्द जारी होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट का रनवे 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है। यह बड़े विमानों जैसे बोइंग 737 और एयरबस A320 को संभाल सकता है। रनवे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है। इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे चेक इन काउंटर, सुरक्षा क्षेत्र और प्रतीक्षा कक्ष शामिल है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, अग्निशमन स्टेशन और पार्किंग क्षेत्र है। कुशीनगर एयरपोर्ट की कुल लागत लगभग 270 करोड़ रुपए थी। इसमें जमीन अधिग्रहण, रनवे निर्माण, टर्मिनल और बुनियादी ढांचे का खर्च शामिल है। इधर गोरखपुर एयरपोर्ट के विस्तार और नंदा नगर में रनवे और टर्मिनल के निर्माण से कुशीनगर के लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। लोगों का मानना है कि एयरपोर्ट बिहार के पड़ोसी इलाके पश्चिम चंपारण, गोपालगंज के अलावा गोरखपुर मंडल के देवरिया, महाराजगंज के लोगों पर निर्भर था। लगातार पास के इलाकों में एयरपोर्ट के विस्तार से कुशीनगर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन का ग्रहण लग सकता है। हालांकि प्राइवेटाइजेशन के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है।